जीवन एक अस्तित्व है और एक ऐसा अस्तित्व है जो नियमित निरंतर परिवर्तनशील है। हर क्षण हर पल जीवन के अस्तित्व का परिवर्तन हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। देह प्रति पल प्रति क्षण बदलती चली जाती है, लेकिन हमें इस परिवर्तन या रूपांतरण का कोई विशेष रूप से दिखाई देने वाला परिवर्तन हमारे सामने नियमित निरंतर रूप से नजर नहीं आता है। हर क्षण होने वाला परिवर्तन को हम महसूस कर नहीं पाते। कुछ महीने या कुछ साल के बाद होने वाले परिवर्तन को हम महसूस या अनुभव कर पाते हैं, लेकिन देह के तल पर प्रति पल प्रति क्षण जो रूपांतरण घटित हो रहा है, उस रूपांतरण को न तो हम देख पाते हैं, न समझ पाते हैं, न अनुभव कर पाते हैं। देह के तल पर, मन के तल पर, बुद्धि के तल पर, विचारों के तल पर, चेतना के तल पर हर क्षण होने वाले परिवर्तन में केवल एक ही परिवर्तन ऐसा है जिसे हम सजगता पूर्वक हर क्षण हर पल अनुभव या महसूस कर सकते हैं। वो परिवर्तन है हमारे मन में उठने वाले विचारों का रूपांतरण या विचारों का परिवर्तन। अब जो देह जिस तरीके की है वह वैसी की वैसी है। हमारी शक्ल, सूरत, देह, शरीर, जिसके परिवर्तन में कई महीने कई साल लगते हैं। 2 साल पहले हमारी शक्ल सूरत अलग थी, 2 साल के बाद हमारी शक्ल सूरत चेहरा अलग होगा। जन्म होता है तब हमारी देह की अवस्था अलग होती है, फिर बचपन में हमारा शक्ल सूरत शरीर अलग होता है, फिर जवानी में शक्ल सूरत अलग होती है और बुढ़ापे में भी अलग होती है। अब हम इसे अनुभव या महसूस नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि देह के तल पर जो परिवर्तन होता है उसमें कई दिन कई महीने लगते हैं, लेकिन यह परिवर्तन हर क्षण हर पल हो रहा है। अब हाथों के नाखून को देख लीजिए आप। महीने 2 महीने के अंदर इन हाथों की जो उंगलियां हैं, उनके जो नाखून हैं, उनको आप काटते हैं और महीने 2 महीने के बाद में ही इन नाखूनों को बड़ा हुआ आप देखते हैं, महसूस करते हैं और पाते हैं कि मेरे नाखून इतने बड़े हो गए। अब जब जरूरत से ज़्यादा बड़े होते हैं तो आप उनको काटते हैं और आपको मालूम भी पड़ता है कि हमारे नाखून बड़े हो गए। लेकिन बातों ही बातों में हर दिन हर क्षण हर पल हमारी आँखों के हाथों के जो नाखून हैं वो बड़े हो रहे हैं, लेकिन हम अनुभव या महसूस कर नहीं पाते। तो परिवर्तन प्रति पल प्रति क्षण हो रहा है, लेकिन इस परिवर्तन का आभास अनुभव हम नहीं कर पाते। परिवर्तन केवल एक ही अनुभव या महसूस किया जा सकता है, वो है हमारे मन में उठने वाले विचारों का परिवर्तन। और विचारों का परिवर्तन प्रति पल प्रति क्षण हो रहा है। अभी मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, इसके बाद मैं आगे कुछ अलग सोचूंगा। मतलब नियमित निरंतर सोचने की प्रक्रिया नियमित निरंतर जारी रहती है। एक
हर क्षण घटित होने वाला परिवर्तन जो है वो विचारों का परिवर्तन है। और दूसरा जो परिवर्तन है, जो प्रतिपल, प्रति क्षण, प्रति श्वास, हम जो श्वास ले रहे हैं, एक सांस आ रही है, एक सांस जा रही है, जिसे निद्रावस्था में भी लेते हैं, जागृत अवस्था में भी लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हर तरह की हर घटना, हर कर्म, हर क्रिया को करते वक्त हमारी सांस चालू रहती है। तो हर क्षण घटित होने वाली जो क्रिया है वो एक तो विचार है और एक सांस लेने की प्रक्रिया है। लेकिन विचार को लेकर और सांस लेने की प्रक्रिया को लेकर हम प्रतिपल, प्रति क्षण सजग नहीं रहते, होश में नहीं रहते। हमारी सांसें हमेशा बेहोशी में चलती रहती है। हम हर कर्म को लेकर भी कई बार बेहोशी में जीवन को जीते हैं। संपूर्ण रूप से सजगता पूर्वक वर्तमान स्थिति में जो भी कार्य कर रहे हैं उसके प्रति जितने सजग रहते हैं, उतना ही हमारे जीवन में हर क्रिया के प्रति, हर घटना के प्रति हम जागरूक होते चले जाते हैं। आज की चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। कल किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। धन्यवाद।